Hello dear students, in last lecture, point to consider the while determining the sample size, characteristics of ideal sample and sampling method, उसके रिलेटेड हमने बात की थी. Now next point, method of lottery. देखिए जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड हमने बात की थी उसी का पॉइंट है सिंपल रैंडम सैंपल जो फर्स्ट मेथड उसी का पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट मेथड ऑफ लॉटरी. मेथड ऑफ लॉटरी क्या है? तो आपको जनरली लॉटरी के बारे में तो सभी को पता ही है कि लॉटरी मीन्स क्या है. हमेशा समझ लेते हैं कि कोई प्राइज मिले, वन टाइप ऑफ प्राइज, नहीं वो लॉटरी होगी. कोई एक शो है जिसमें हमने टिकट परचेस की और उस टिकट में से रैंडमली कोई टिकट सिलेक्ट हो तो टिकट को प्राइस मिलेगी, यानी कि उसको लॉटरी लगी. क्या बोलते हैं? लॉटरी लगी. आपको पता हो तो पहले जमाने में क्या था, कोई एक ऐसा बॉक्स हो, डिब्बा हो कि जिसमें सभी के नाम लिखे डालते हैं और उसमें से रैंडमली कोई एक चीट निकालते थे और उसमें जो भी नंबर हो उसे प्राइज मिलती थी. आपको पता हो अभी काइट फेस्टिवल है, बहुत सारे गांव में अभी भी यही चीज चल रही है. आपको नंबर लिखवाना पड़ता है. वो क्या करते हैं, 5 काइट देते हैं कि जो नंबर निकलेगा उसको 5 काइट्स. लेकिन उसके लिए वो हर एक के पास से क्या लेंगे, 5 रुपये लेंगे. ऐसे 20 चीट यानी कि 20 लोगों के नंबर लिखेंगे, एक चीट सिलेक्ट करेंगे, जिसकी चीट में नंबर निकला उसे लॉटरी लग गई. ऐसा उसी तरह आपने सीरियल और फिल्म देखा होगा, कसिनो दिखाते हैं, उसमें लोग का चला रहता है, उसको डालता है, घुमा देगा, वो जिस नंबर पे आके रुक जाता है, लास्ट में स्टॉप हो जाता है, जिस नंबर पे वो नंबर क्या होता है, विनिंग, उसे वो रुपये दे देते हैं. उसी तरह आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, कोई व्हील चेयर रहता है कि जिसको आप ऐसा घुमा दें और उसमें थ्रो करते हैं कोई रैकेट, और जिस कलर पे लगता है कलर जिसने रोका वो क्या बना, विनर. उसी तरह उसमें क्या रहते हैं नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. फिर आप मेले में गए हो तो मेले में क्या रहता है, शॉर्ट गन, चले वाली गन रहती है, आपको शूट करने को बोलते हैं. क्या रहता है उसमें, बहुत सारे बलून रहते हैं, वो बोलेंगे ये बलून को आप टारगेट करो. यदि वो बलून को आपने टारगेट किया तो बोलेंगे इतना प्राइस है. ओके. उसी तरह से एक टेबल पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रुपीज की नोट रखी हुई होती है, 5 10 25 50 100. फिर नंबर लिखे होते हैं कि 31 नंबर आया तो टेलीविजन देंगे, 52 आया ओके तो उसको हम क्या देंगे, टैप रेकॉर्डर. इससे बहुत सारे इनाम रखे हुए होते हैं और उसमें रिंग डालने की रहती है. वो रिंग जिस नंबर पे गिरी वो नंबर की प्राइस आपकी हुई, या जिस नोट पे गिरी हो रही वो नोट आपकी हुई. तो वन टाइप ऑफ क्या, लॉटरी. ये सभी चीजें हमें पता है. फिर उसी तरह का आपको पता होगा, आपने शो देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति. तो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को, आपको, सभी को, बहुत सारे लोगों को पता है, हर कोई उसमें मैसेज डालता है कि ये आंसर है.
देखिए रैंडमली कंप्यूटर अपने आप रैंडमली क्या है टॉप 15 या टॉप 10 को सिलेक्ट करता है और उनको बुलाते हैं। फिर क्या रहता है उसमें से फिर क्वेश्चन आंसर जो कम से कम समय में आंसर देता उसको व्हाट्सएप पे बुलाते हैं। क्लियर? लेकिन लॉटरी उसमें भी जो इनाम मिलता वो क्या बनता है। तो जनरली लॉटरी में रहती क्या है, तो जितने हमें चिट बनाने हैं जितने नंबर्स डालने उतने नंबर्स के हम क्या करेंगे सेम कलर सेम साइज सेम क्या करेंगे हम चीट सेम नंबर राइट करेंगे। सपोज हमें 500 टोटल नंबर ऑफ चीट, कोई टिकट है कोई स्लोगन है उसकी टिकट बेचनी है 500 टिकट, तो क्या करेंगे सेम साइज सेम कलर उसका फोल्ड भी सेम करेंगे हम, इसे टोटल 500 चीट बनाएंगे और चीज को क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट रैंडमली उसमें से एक चीज हम सिलेक्ट करेंगे और उसमें जो नंबर आया वो क्या हो गया विनर। क्लियर? अभी हमने बोला भाई कंप्यूटर, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब क्या है कंप्यूटर अपने आप रैंडमली क्या करता है सिलेक्ट करता है। ओके देखो मेथड ऑफ लॉटरी, दिस इज द सिंपलेस्ट and the most popular method of drawing a random sample from a population। क्या बोला? simplest एकदम सही इजी मेथड है, इजी पद्धति है जिससे सभी लोग इससे जानते हैं। ओके और पॉपुलर मेथड ऑफ ड्राइंग अ रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, बहुत ही पॉपुलर मेथड है लॉटरी। इन दिस मेथड units of the population are assigned number 1 to infinity, then उसमें 1 से इंफिनिटी तक क्या है नंबर राइट की होती है। अभी लेटेस्ट में आपको पता हो तो बहुत सारी जगह पे क्या है प्लॉट का डिस्ट्रीब्यूटर रहता है कि 5000 इंस्टॉलमेंट पर मंथ पे करो इतने साल तक एक प्लॉट है मकान आपका हो जाएगा। ओके उसमें भी रहता है कि लकी ड्रॉ लगेगा तो उसको बस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं करना। ऐसे बहुत सारी चीजें में लॉटरी मेथड यूज होती है। स्मॉल एंड आइडेंटिकल स्लिप्स ऑफ पेपर बियरिंग ईच नंबर आर प्रिपेयर्ड। स्मॉल चीज और पेपर बियरिंग ईच नंबर आर प्रिपेयर्ड, उसमें सभी चीज में क्या रहता है स्लिप में हम नंबर्स राइट करते हैं। इन ब्रैकेट आइडेंटिकल स्लिप मींस सिमिलर इन कलर, हर एक चीट का कलर सेम है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट 50 उसका येलो, 51 to 100 का रेड, 101 to 150 उसका ग्रे, ऐसा नहीं रहेगा। सेम कलर जितने भी चीट हम लेंगे उसका कलर सेम। साइज एंड शेप सो दैट देयर इज नो बायस इन सिलेक्शन, उसकी साइज भी सेम होगी, यानी कि 5 by 5 सेंटीमीटर का हम लेंगे या 2 by 2 सेंटीमीटर तो सभी की साइज सेम रहेगी एंड शेप उसका शेप भी सेम रहेगा। 5 by 5 2 by 2 तो वही सेम, चौरस तो चौरस, सर्कल होगा तो सर्कल। ओके जो कोई आप शेप रखेंगे उसी शेप में सभी चीज रहेगी। The slips are folded and mixed together in vowels or balls। कोई वॉल्स कोई पात्र बोलते हैं ना, कोई डिब्बा वैसे कोई भी चीज उसको वॉल्स बोलते हैं। और बॉक्स उसमें सभी चीज को मिक्स कर देंगे, डाल के मिला देंगे। अब किसी को कुछ पता नहीं होगा कि कौन सी चीज में कौन सा नंबर है। सपोज हमने 500 चीज डाली है तो 500 में से कोई भी नंबर आ सकता है क्योंकि रैंडमली सिलेक्शन है। उसमें 1 to 500 बॉक्स में हमने डाल दी चीज, लेकिन 1 to 500 में से कोई एक नंबर आएगा तो सबको हमने मिला दिया, कौन सा नंबर आएगा तो किसी को पता नहीं। A blindfold selection of slips is made one by one until a sample of required size is obtained। अब मेरे को 500 में से टॉप 5 यानी कि 5 लोगों को एक इनाम देना है। मैं क्या करूँगा 1 by 1 सिलेक्ट करूँगा, उसमें जो फर्स्ट चीट निकालूंगा और जो नंबर आएगा उसे मैं फर्स्ट प्राइज दूंगा। फिर से बॉक्स में से एक चीट मैंने सिलेक्ट की, फिर से ओपन की, उसमें जो नंबर आया उसको मैं सेकंड प्राइज दूंगा। नेक्स्ट
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वन बाय वन अंटिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सैंपल। मेरे को फर्स्ट फाइव प्राइस की जरूरत है, तो मैंने 5 चीजें सिलेक्ट की। फर्स्ट 50, तो मैं 50 सिलेक्ट करूंगा। ओके, द यूनिट बियरिंग द नंबर्स ऑन स्लेब सिलेक्टेड constitute a random sample of required size। उसे क्या बोलेंगे हम? रैंडम साइज। ओके, जो सैंपल साइज है वही हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ सैंपल रैंडम साइज। इन मॉडर्न टाइम्स अ मैकेनिकल डिवाइस इज आल्सो यूज्ड टू ड्रॉ अ रैंडम नंबर। मैंने जो बोला ना आपको कौन बनेगा गड़बड़, बहुत सारे लोग आंसर देते हैं, लेकिन मशीन अपनी आप ही क्या है सिलेक्शन कर देती है। ये हुआ हमारा मेथड ऑफ लॉटरी। अनदर सेकेंड मेथड है मेथड ऑफ रैंडम नंबर टेबल। ओके, सेकेंड मेथड सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड में मेनली टू मेथड ऑफ लॉटरी एंड मेथड ऑफ रैंडम नंबर टेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट लॉटरी मेथड में क्लियर। रैंडम नंबर टेबल उसके वर्ड्स भी हमें पता चलता है इसमें क्या है, टेबल। मेथड रैंडम नंबर, कोई भी नंबर आ सकता है। तो रैंडम नंबर टेबल के लिए बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन ने हर एक का व्यू ओपिनियन दिया है, लेकिन जो एलएससी टिपेड ओके उनका रैंडम टेबल बेस्ड कंपेयर टू अदर। दूसरे की कंपैरिजन में एलएससी टिपेड ने जो दिया है वो रैंडम टेबल बहुत बढ़िया। उसमें क्या एक बुकलेट रहती है कि जिसमें कोई भी पेज आप रैंडमली ओपन कर सकते। बुकलेट में क्या रहते हैं, डिजिट राइट किए होते हैं रो और कॉलम। उसमें रहता है 1 2 3 4 5 कॉलम रो नंबर्स डिजिट, कोई भी नंबर, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नहीं। कॉलम की बात कर रहा 1 2 3 4 5 रो दिए होते हैं 1 to 10 1 to 50 1 to 20। ओके, कोई भी नंबर्स ऐसा नहीं सीक्वेंस में कि 97 90 ऐसा नहीं रहेगा। 0097 नेक्स्ट रहेगा 6921, कोई भी नंबर हो सकता है। ये सब बुकलेट में राइट। उसमें सिलेक्शन किस तरह से होता है कि सपोज मेरे को 5 सिलेक्शन करना है, तो क्या करूंगा, रैंडमली बुकलेट ओपन करूंगा, कोई भी पेज ओपन हो गया। लेकिन वो चीज हमें पहले बतानी है, इसलिए हम जो पेज ओपन करेंगे उसका राइट हैंड साइड जो पेज देगा वही सिलेक्ट होगा, और उसमें हम सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे या थर्ड रो से या फर्स्ट कॉलम से या सेकेंड कॉलम से, वो पहले आपको बताना पड़ेगा। आप सिलेक्शन करते वक्त नहीं बताएंगे अपनी सेकेंड कॉलम, वो चीज आप पहले बताएंगे कि मैं रैंडमली जो कोई पेज ओपन करूंगा उसका राइट हैंड साइड जो रहेगा पेज वो लेंगे, और उसमें से सेकेंड या थर्ड फोर्थ या फिफ्थ जो कोई रो या कॉलम से हम स्टार्ट करने वाला वो चीज हम पहले बताते हैं। क्लियर? अब मैंने ऐसा बोला पहले कि मैं थर्ड रो से सिलेक्शन करूंगा, फोर्थ रो से करूंगा। मैंने रैंडमली ऐसा ओपन किया, राइट हैंड साइड का पेज दिखा, फर्स्ट 3 रो और लेफ्ट कर, क्योंकि उसको मेरे ध्यान में मैंने क्या बोला था, फोर्थ रो से स्टार्ट। फोर्थ रो से मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट 5। ये जो फर्स्ट 5 नंबर्स आए वो क्या हुए मेरे विनर। अब सपोज मेरे नंबर्स 2 डिजिट की है मैक्सिमम, यानी कि 99 तक ही। मैंने जो पेज ओपन किया वो पेज में तो 4 डिजिट राइट किए। अब मैं सिलेक्शन किस तरह से करूँगा, तो वो चीज भी आपको पहले बतानी होगी कि जो आप सिलेक्शन करोगे वो लेफ्ट टू राइट डिजिट में करेंगे। लेफ्ट साइड फर्स्ट 2 डिजिट है वही काउंट होगी, लास्ट के 2 डिजिट हमें एक्सेप्ट करना, वो हम ध्यान में नहीं लेंगे। 3 डिजिट तो फर्स्ट 3 डिजिट को आप ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट डिजिट और नेक्स्ट कॉलम में ही होगा।
इस तरह से सिलेक्शन होगा, उसको बोले थे मेथड ऑफ रैंडम नंबर टेबल। उसमें मैंने बोला क्या, एलएचसी टिपेट पे उसका बेस्ड रहेगा टेबल। देखो मेथड ऑफ रैंडम नंबर टेबल, द मेथड ऑफ लॉटरी फॉर सिलेक्टिंग अ रैंडम सैंपल becomes time consuming and cumbersome when the population is very large. Method of lottery में क्या है, suppose 5000 हमारे पास लॉटरी तो 1 to 5000 नंबर्स टाइप करने के लिए टाइम ज़्यादा जाएगा। ओके, लेकिन जब एरिया इज वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा वाइड एरिया हो, लार्ज एरिया हो, तब क्या करेंगे, लॉटरी मेथड तो यूजफुल रहेंगे नहीं। मैंने तो 5000 की बात की, चलो 50000 तो 50000। अब इतने ज़्यादा नंबर कब दीजिएगा, टाइम भी ज़्यादा जाएगा, प्रिंटिंग का टाइम भी ज़्यादा जाएगा। ओके, नहीं एरिया तो वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा एरिया हो, तब रैंडम नंबर टेबल यूजफुल रहेगा कंपेयर टू लॉटरी मेथड। इन सच अ सिचुएशन, ड्राइंग अ रैंडम सैंपल बिकम्स इजी यूजिंग रेडीमेड टेबल ऑफ रैंडम नंबर। इसमें क्या है, मैंने बोला देखो इस तरह से रेडीमेड ही रहेगा टेबल, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस इसमें से लीजिए फटाफट सिलेक्ट करो, आपको सिलेक्शन क्या है फटाफट करने का। ओके, ठीक है, रेडीमेड है रैंडम नंबर टेबल, उसमें से आपको जितने भी नंबर सिलेक्ट करना हो आप फटाफट सिलेक्ट कर सकते हो कंपेयर टू लॉटरी मेथड। रैंडम नंबर टेबल आर साइंटिफिकली जनरेटेड, साइंटिफिकली जनरेटेड, जो नंबर्स दिए और अपने आप यही सॉल्यूशन नहीं दिए, उस टेक्नीशियन ने उसमें रिसर्च किया हुआ है, उसके बाद वो डिजिट राइट किए और अपने आप उसने 6875 उसके बाद डायरेक्टली 0032 नहीं लिखा है, उसका भी साइंटिफिकली जनरेट किया हुआ नंबर उसने फाइंड आउट किया उसके बाद लिखा हुआ है। द रैंडम नंबर टेबल्स इन कॉमन यूज आर लिस्टेड बिलो। जनरली कौन से यूज होते हैं, जो मैंने फर्स्ट बोला था एलएचसी टिपेट रैंडम नंबर टेबल्स, सेकंड है फिशर एंड एट रैंडम नंबर टेबल, एंड थर्ड रैंडम नंबर टेबल्स ऑफ रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। ये तीन टेबल ऐसे जो मैक्सिमम यूज होते हैं। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो मेथड और रैंडम नंबर टेबल के टोटल कितने मेथड्स हैं, तो 3 एलएचसी टिपेट, फिशर एंड एट and Rand Corporation of America. Okay, when a random sample is to be drawn, a page of the booklet of random number tables is open and random and any row or column of that page is randomly selected. जो मैंने बात की इसी तरह से बात बुकलेट रहती है, लेकिन वो बहुत कम पेज के लिए रैंडमली ओपन होगा, कोई भी रो या कॉलम से सिलेक्शन कर सकते हैं। The random numbers appearing in order in the selected row or column are taken as the unit according to the size of the population. रो और कॉलम से कहीं से भी सिलेक्शन करते हैं according to the size of sample। हमें कितनी जरूरत है, मैंने बोला कि मेरे को 5 टिकट सिलेक्ट करने हैं, 5 नंबर सिलेक्ट करना है, तो मैं रो या कॉलम से कोई भी 5 नंबर रैंडमली सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो सीक्वेंस पे जाएगा, ऐसे नहीं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट लिया फिर 3 रो जाने दी, ऐसा नहीं। मैंने 4th रो फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट किया है, नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और अगर नेक्स्ट आएगी 5th रो उसका फर्स्ट कॉलम, इस तरह से सीक्वेंस में जाने का। ऐसा नहीं एक डिजिट लिया दूसरा ने तीसरा लिया, ऐसा नहीं, जहां से आप सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे वही से कंटिन्यू, डिजिट रिपीट हुआ तो उसको लीव कर दो, नेक्स्ट रिपीट हुआ लीव कर दो, नेक्स्ट। क्लियर, आपको समझ आए, इसलिए एलएचसी टिपेट का कोई पेज का रैंडमली आपको दिया हुआ। देखो टिपेट्स रैंडम नंबर्स टेबल इज कॉमनली यूज्ड टू ड्रॉ रैंडम सैंपल, अंडरलाइन। ओके, मैंने बोला कॉमनली एलएचसी टिपेट का रैंडम नंबर टेबल यूज होता है। वी शैल यूज इट फॉर इलस्ट्रेशन ऑफ ड्राइंग अ रैंडम सैंपल। उसका एक एग्जांपल दिया है, अ पार्ट ऑफ द टेबल इज रिप्रोड्यूस्ड बिलो फॉर द पर्पस ऑफ इलस्ट्रेशन। जो इलस्ट्रेशन दिया है उसके पर्पस के हिसाब से यहाँ पे दिया है, टोटल 15 रो है एंड 4 कॉलम डिजिट है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं,
ड्रॉ रैंडम सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स विदाउट रिप्लेसमेंट, अंडरलाइन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो डिजिट सिलेक्ट हुआ है अर्लियर वो फिर से सिलेक्ट नहीं होगा। फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 70 स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10 ऑफ पर्टिकुलर स्कूल फॉर टेस्टिंग द आईक्यू लेवल। 70 स्टूडेंट में से हमें 10 स्टूडेंट का एक सैंपल सिलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं 70 स्टूडेंट, यानी कि हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है कैपिटल N वो 70 है, एंड उसमें से जो सैंपल सिलेक्ट करे स्मॉल है वो 10। अब आपको 100 मार्क्स के एग्जाम देनी हो तो 101 मार्क्स तो पॉसिबल है ही नहीं आने वाले। उसी तरह से यदि टोटल पॉपुलेशन ही 70 स्टूडेंट का है तो 71 नंबर तो सिलेक्ट होगा नहीं, यानी कौन सा डिजिट आएगा 1 to 70 between any one digit, 1 and 70 both are equal। क्लियर मैंने क्या बात बोली है? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन टोटल स्टूडेंट ही 70 है तो 71 नंबर तो आने वाला नहीं है। क्लियर, यानी जो नंबर आएगा 1 to 70 बोथ लिमिट आर इक्वल। अब देखो क्या बोला उन्होंने, कोई भी रो से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बोला उसी तरह से नहीं, ओके। लेकिन अभी एग्जांपल में जो दिया है वही ट्रिक हम यूज करेंगे, बाकी आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड और कोई भी कॉलम। देखो वी शैल फर्स्ट असाइन नंबर 1 to 70 टू द स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल। क्लियर, 1 to 70। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन कैपिटल N इज 70 और 2 डिजिट नंबर, मैंने बोला ना 2 डिजिट नंबर है, तीसरा डिजिट तो आएगा नहीं, 3 डिजिट नंबर आएगी। Hence we consider only first 2 digit of random number। Okay, first 2 digit बोला है उसी को ही हम लेंगे ध्यान में, यानी हम जो टेबल हमारे पास है उसमें तो 3 डिजिट दिए हुए आप देख सकते हो उसमें, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट 2 डिजिट को ही कंसीडर करेंगे, थर्ड को हम क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, थर्ड डिजिट है ही नहीं, ऐसा हम समझेंगे। देखो नेक्स्ट, वी कैन सिलेक्ट एनी रो और कॉलम of any page of random number table booklet। कोई भी रो या कोई भी कॉलम हम सिलेक्ट कर सकते हो फॉर एनी पेज ऑफ द रैंडम नंबर टेबल बुकलेट। ओके, बुकलेट में से कोई भी कॉलम कोई भी रो हम रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट वी शैल यूज द पार्ट ऑफ द टेबल गिवन अबव फॉर द क्लियरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अबव जो हमें टेबल दिया है उसी में से हम कोई लेंगे। सपोज वी बीइंग विद द रैंडम नंबर्स फ्रॉम द थर्ड रो एंड द कंसेक्यूटिव रो ऑफ सिलेक्टिंग द रैंडम सैंपल। यहाँ पे हमारे सपोज ऐसा बोला है कि हम थर्ड रो से सिलेक्शन करते हैं, यानी कि फर्स्ट 2 रो जो दिए वो हम रिमूव कर देंगे, वो अब हमारे क्वेश्चन में टेबल में है ही नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ रो हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हम थर्ड रो से सिलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, The random number with first 2 digit of each number are listed below। फिर क्या किया हमने, हमारा 70 और 2 डिजिट का ही नंबर है, तो फर्स्ट टेबल में हमने क्या किया, जो नंबर्स दिए वो सभी को 2 डिजिट नंबर्स में कन्वर्ट किया। तो देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 992 दिया हमने, तो 2 डिजिट में क्या होगा 99, फर्स्ट 2 डिजिट को हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 347 यानी कि 34 देख सकते हो आप, सभी कॉलम में हमने क्या किया फर्स्ट 2 डिजिट। क्लियर, यानी कि अब 2 डिजिट वाले नंबर हो गए सभी, जो 3 डिजिट वाले थे सभी को हमने क्या किया 2 में कन्वर्ट किया, फर्स्ट टेबल बनाया। नाउ नेक्स्ट देखो, सिंस द साइज ऑफ द पॉपुलेशन 70 वी शैल इग्नोर रैंडम नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 70। उसमें से ग्रेटर देन 70 यानी कि अबव जो 70 नंबर्स है वो सभी को हमने इग्नोर कर दिया, उसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। क्यों, मैंने आपको पहले बोला कि हमारा पॉपुलेशन यदि 70 हो तो 71 नंबर तो उसमें से सिलेक्ट कभी हो ही नहीं सकता, यानी ग्रेटर देन 70 जो डिजिट थे सभी को हमने इग्नोर कर दिया, यानी कि निकाल दिया। तो नेक्स्ट टेबल मिलेगा, देखो
as the sample has been selected without replacement. मैंने जो वर्ड्स आपको अंडरलाइन करवाया था कि विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो डिजिट एक बार आ गया उसको भी हमने सेकंड टाइम क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, निकाल दिया। क्यों? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक बार जो नंबर सिलेक्ट हो गया वो फिर से सिलेक्ट नहीं होगा। We shall also ignore the random number which are repeated more than one. यानी कि जो कोई नंबर्स एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो सभी नंबर को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, इग्नोर कर दिया उसमें से। एंड वी आर लेफ्ट विद द फॉलोइंग नंबर, और फिर जो नंबर बचे उस सभी नंबर को हमने फिर से यहाँ पे राइट किया। जो नंबर ग्रेटर देन 70 यानी कि अबव 70 थे, और जो नंबर मोर देन वन टाइम रिपीट हुए थे सभी की प्लेस पे हमने डैश राइट कर दिया। हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, 99 अबव 70, तो उसको हमने डैश कर दिया। सेकंड 34 ओके, नेक्स्ट 25 डन, 33 डन, 42 डन, 98 अबव 70 यानी डैश, क्लियर। उसी तरह से जो कोई डिजिट रिपीट हुआ या अबव 70 उस सभी को हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया। ओके क्लियर। अब जो बचे हुए उसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने, वो हम कोई भी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला ना पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप रो से सिलेक्शन करोगे या कॉलम से। यदि आपने कॉलम से सिलेक्टेड किया तो क्या हो गया, फर्स्ट 10 नंबर्स क्या आएंगे, 42 जो फर्स्ट कॉलम है वही, 27 19 39 66 17 28 53 64 एंड 34, क्योंकि फर्स्ट कॉलम ओवर हो गए तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 डिजिट है, एंड ये अब नेक्स्ट सेकंड कॉलम में से फर्स्ट सिलेक्ट होगा। क्लियर। यदि आपने रो से सिलेक्शन करना हो तो 34 25 33 फर्स्ट रो क्लियर, नेक्स्ट रो 42 56 सेकंड रो कंप्लीट, नेक्स्ट रो 27 15 49 7, नेक्स्ट रो 31 हो गया हमारा 10 डिजिट। यानी आप रो में से सिलेक्शन कर रहे हो या कॉलम में से, वो आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट बैक साइड, as we required a random sample of size 10, बोला ना 10 की हमें जरूरत है, we shall select the first 10 random number, तो हम फर्स्ट 10 random number randomly क्या करेंगे, अब सिलेक्शन। The selected random numbers are 34 25 33 42 56 27 15 49 7 एंड 32। यानी उन्होंने सिलेक्शन किस तरह से किया, रो सिलेक्शन, क्योंकि 34 फर्स्ट है वो फर्स्ट रो में है। क्लियर। The student with above numbers are selected, so we have 10 students randomly selected from the school for testing their IQ. Not आपको दिए देखो, as the selection of random number from random numbers table can be from any row of column, random number of 10 can be different for different person। बोला ना, हर एक का आंसर अलग अलग आएगा। क्यों? यदि मैंने थर्ड रो से स्टार्ट किया एंड रो से सिलेक्शन किया, कोई क्या करेगा, थर्ड रो से स्टार्ट करेगा, कॉलम से सिलेक्शन करेगा, कोई क्या करेगा, फर्स्ट रो से राइट करेगा एंड फर्स्ट रो से सिलेक्शन, और दूसरा कोई एक पर्सन क्या करेगा, फर्स्ट रो से स्टार्ट करेगा एंड क्या करेगा, कॉलम से सिलेक्शन करेगा, दूसरा कोई बच्चा क्या करेगा, फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करेगा एंड फर्स्ट कॉलम से ही राइट करेगा। ऐसे बहुत सारे, यानी कि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट आंसर आर पॉसिबल। ओके, तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन तो मैं पूछ नहीं सकता कि हर एक बच्चे का आंसर क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 1 इज कंप्लीट।